व्यवस्था 10 मिनट के लिए जरूर आएंगे, कुछ भगवान की चर्चा हो जाएगी। तो इसलिए ये महापुरुष कहते हैं, और कौन मौर्या है मैं नामों नहीं है जो बोले थे, और नाम बहुत बढ़िया है, तो नामों नहीं है जो बोले थे, और नाम बहुत बढ़िया है, तो उनको नहीं बोलना चाहिए। और कभी हमसे उनको बात होगी तो इन सब चौपाइयों का अर्थ बता देंगे, उनको अर्थ बता देंगे, तब वो भी हिंदुए हैं, सनातनी हैं, लेकिन अर्थ न समझने के कारण ऐसा उनके मानसिकता में एक भावना जन्म ले लेंगे, ले सही है और नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि यह संतों के क्षेत्र की वस्तु है, नेताओं के क्षेत्र की वस्तु नहीं। नेता लोग रोड गली नली ये सब विकास करें, ये उनके इसीलिए ना आप लोग वोट देके बैठाए हैं सबको कि भाई आपको, इसलिए इसे थोड़ी वोट देके बैठाए हैं कि इसके लिए तो महाराज जी को आप लोग माया ने तुझको बहकाया, सुंदरता का दास बनाया। ये माया ने बहका दिया ना, रामायण मत पढ़ो ये लिखा है, गीता मत पढ़ो ये लिखा है, ये उतना सुंदर है, इसके पीछे भागो, ये सब माया बहका दिया। जो बेचारे पढ़ना भी चाहेंगे वो कहेंगे मत पढ़ो इसमें तो ये लिखा हुआ है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी माया ने, नहीं समझे कि भगवान से विमुख कर दिया। उनका दोष नहीं है, वो माया का दोष है, माया ने भ्रमित कर दिया, क्योंकि माया हमेशा भक्ति से अलग करती है। तो माया ने तो लेकिन अशांति की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तेजी से डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। इसका कारण यही है कि अपनी संस्कृति से हम लोग दूर होते चले जा रहे हैं। गीता और रामचरितमानस अन्य धर्म ग्रंथों से दूर होते चले जा रहे हैं, और जो भी कुछ लोग पढ़े लिखे हैं भी पढ़ने का सोचते हैं, उनको नेताजी लोग कंफ्यूज कर देते हैं। कहते हैं रामायण में ये लिखा है तो यहाँ यह लिखा है। नेताजी को सलाह देना चाहूंगा, जितने भी नेता लोग हैं उनका विषय क्षेत्र धर्म नहीं है, उनका विषय क्षेत्र है देश का विकास कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, ये है। और यह विषय पंडितों का भी नहीं है। पंडित लोग पूजा कैसे कराएं ये उनका विषय है, कैसे भगवान की भक्ति कराएं यह विषय महापुरुषों का है। क्योंकि रामचरितमानस या गीता में कोई पंडित लिखे थे न कोई नेता लिखे थे, तो उसका अर्थ कैसे न समझ पाएंगे वो लोग? जो लिखा होगा वही न समझ पाएगा। तो रामचरितमानस के रचयिता कलयुग के वेद व्यास माने जाते थे, और जब भारत में चरम पर छुआछूत अशिक्षा थी तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, वाल्मीकि रामायण का ट्रांसलेट किया, और गीता के व्याख्याकार कहिए, उद्गम स्थान कहिए स्वयं नारायण। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्यनाभस्य मुख पद्यादि निश्चिता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है। तो भला बताइए, इतने पवित्र ग्रंथ का कोई नेता या पंडित अर्थ बता पाएगा क्या? इसका तो अर्थ बता पाएगा जो गोस्वामी तुलसीदास जैसा महापुरुष हो, या भजन करके मन सहित इंद्रियों को बस में करके
भगवान कृष्ण का स्तर प्राप्त कर लिया हो, वही न गीता बता सकता है। तो ऐसे संत हमारे गुरु महाराज हैं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। आप लोग भी जाके देखो, समझो, यथार्थ गीता पढ़ो। संग का समाधान एक बुक है, आश्रम का साहित्य, उसको पढ़ो तो आपको लगेगा कि नहीं, महाराज जी ने जो भी बातें कही वह समता मूलक है। आज जिस दोहा और चौपाई को लेकर के यूपी में, बिहार में, पूरे भारत में एक खलबली सा मचा हुआ है, उस दोहा चौपाई का अर्थ हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने 20, 25, 40 वर्ष पहले इन किताबों में लिखा, और दादा गुरु महाराज बहुत पहले ही बता दिए, 100, 150, 100 वर्ष पहले कहिए। दादा गुरु महाराज जब विचरण कर रहे थे तो उस समय भी ऐसी घटनाएं उनको कहीं कहीं देखने को मिली। तो जब उन्होंने अपना विचार रखा तो सब लोगों ने कहा महाराज अज्ञानता ग्रस्त हो गया। इसलिए कम से कम इन दोनों लोगों को चाहिए कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, अर्थ को न समझने के आधार पर किसी को बांटिए मत, नहीं तो इसका दुष्परिणाम होगा। ये जितने भी चौपाइयां या दोहे मानस के हैं, उनका एक गूढ़ अर्थ है। जैसे पूजीय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। यह चौपाई जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि एक विशेष वर्ग के लिए कहा गया, जो कि मानस में जो भी शूद्र या ब्राह्मण शब्द आया है, ये न बाहर के पंडित जी के लिए कहा गया और न जिसको आप दलित महादलित कहते हैं उसके लिए कहा गया, क्योंकि उस समय जातियों का स्थान ही नहीं। फिर भी तो मतलब कि गोस्वामी जी का यह भाव ही नहीं था। विप्र शब्द जो आया है एक जगह और आया है, अगर वह विप्र सिर्फ ब्राह्मणों के लिए गोस्वामी जी कहते, सोचने की बात है, बहुत ध्यान पूर्वक सोचिएगा, तो फिर शायद वाल्मीकि को विप्र नहीं कहते। जहाँ भगवान राम पहुँचते हैं तो मुनि ते ही राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। क्योंकि जन्म शायद इस शरीर का, माटी का जन्म उनका जो हुआ था, वो ये जो आप आज भेदभाव कर रहे हैं ना, नहीं करना है, वो भी आपके भाई हैं। पूरा चंदौली में पादरी लोग घूम घूम के ईसाई बना रहा था। जब से यथार्थ गीता इधर पाठ होने लगा, आ गई, बंद हो गए। सब लोग जान गए कि हम लोग एक प्रभु के पुत्र हैं। पूरे बिहार में इस तरह का हो रहा था। जहाँ जहाँ गीता पाठ गुरु महाराज की यथार्थ गीता पहुँच रही है, लोग समझ रहा है कि नहीं, हम उन्हीं भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। तो अगर गोस्वामी तुलसीदास जी इस तरह की बात करते, उनका मनोगत भाव समाज को तोड़ने का रहता, तो फिर सबरी प्रसंग वो नहीं लिखते। फिर वो नहीं कहते कि गीधय धम खग आमिष भोगी, गति दीनी जही जाचत जोगी। फिर वो ये चौपाई नहीं लिखते कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाइन जे परलोक संवारा। ये नहीं लिखते। तब वो क्या लिखते? बड़े भाग्य पंडित तन पावा, बड़े भाग्य अहिर तन पावा, बड़े भाग्य चौहान तन पावा, ये न लिखते। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महापुरुष, इसलिए नेताजी लोग के हाथ जोड़ के निवेदन है कि धर्म साहित्यों का आकलन आप अपनी बुद्धि से मत करें, नहीं तो समाज में एक विभेद होगा। और संत और नेता दोनों लोग को चाहिए कि वो समाज को जोड़े। वो जाति पाति भेदभाव के आधार पर धर्म ग्रंथों में न समझने वाले प्रसंगों के आधार पर समाज को उकसाए न, बल्कि
अगर आपको कंफ्यूजन समझ में आ रहा है तो ऐसा नहीं कि इस धरती पर महापुरुष नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर समय कृष्ण भगवान यहाँ है। भगवान ने कहा अर्जुन ऐसा मत समझ कि मैं अभी नहीं हूँ या मैं कभी नहीं रहूंगा। अनुरागी भक्त और सदगुरु सदैव इस संसार में रहते हैं। इसलिए अगर आपको कंफ्यूजन होता है उन दोहा चौपाइयों पर, उन प्रसंगों पर, किसी महापुरुष के शरण में जाइए। ऐसे महापुरुष के शरण में जो भूत न भगाता हो, टोना न झाड़ता हो, हबुआता न हो, सैनिक को न बुलाता हो, रावण से बात न करता हो, ऐसे महापुरुष के शरण में जाइए। खाली सनातन सनातन का नाम लेकर के चुनरी ओढ़ के कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, इसलिए ये लोग हमको ऐसा बोल रहे हैं। हमने तमाम धर्मांतरण को रूपांतरित कर फिर से सनातनी बनाया, इसलिए हम पर ये चढ़ावा कर रहे हैं। ये तो एक बहाना है बचने का। सबसे बड़ा है कि फेमस होने का तरीका है। हम कहते हैं आप इतने ही ज्ञानी होते तो जो भारतीय संविधान कहता है कि भूत प्रेत एक कुरीति है, नशा एक कुरीति है, इस पर आप बहस नहीं करते। हाँ, आप गीता की बात करो, आपका स्वागत है, रामायण की बात करो, भागवत की बात करो, आपका बड़ाई किया जाएगा। लेकिन आप 21वीं सदी में जब 10 साल बाद क्या होगा, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई। जब पत्थर 6 करोड़ वर्ष पुराना है कि 6 बरस पुराना अभी नेपाल से आ रहा है, ऐसी मशीनें बताने वाली आगे आ गई ना भाई। 6 करोड़ वर्ष पहले तो हम नहीं थे, तुम नहीं थे, लेकिन वो मशीन ने बता दिया कि जो पत्थर मिला है ये 6 करोड़ वर्ष पहले मिला था। तो क्या उस मशीन को तुम भगवान मान लोगे और उसका पूजा करने लगोगे? एक्सरे मशीन है, डॉक्टर लोग बता देते हैं जा करके, तो क्या उस एक्सरे मशीन को भगवान मान के पूजा करने लगोगे? तो भारत में इन बाबाओं की एक दौड़ लगी है। ओरिजिनल बाबा को देख के घरे घरे भूत झाड़ने चलते हैं। अपने मेहरारू को भूत नहीं झाड़ेंगे तो हर भूत झाड़े आएंगे, नहीं समझ। एगो कहे लाओ बाबा आपका हाथ देख के भाग्य बता देते हैं। अगर सदुर्ग तू पहले अपन हाथ देख लो, दोपहरिया में घूम गए हो, हमारे भाग्य का बताओ। ये सब ढकोसला है। इस ढकोसला से बचना है और करना क्या है? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, ओम का जाप करो, राम से प्रेम करो, कृष्ण से प्रेम करो, और जो राम और कृष्ण के नाम पर तोड़ने की बात करे उसको महिला की तरह त्याग दो, उससे मत मतलब रखो। क्योंकि एक भजन सबसे पहले फिल्मी गाना था, हम भजन ही उसको कहेंगे। राम के भक्त रहीम के बंदे करते आज फरेब के धंधे, इन्हीं की काली करतूतों से मुल्क हुआ ये मसान, इतना बदल गया इंसान। तो कहने का तात्पर्य है कि आज भी महापुरुष हैं, लेकिन इन आंखों से नहीं देखोगे। अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे, आंखें मल रहा था, बोले प्रभु कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप कह रहे हो ये, आप कह रहे हो वो, मैं हूँ। भगवान ने कहा इन चरम चक्षु से तुम नहीं देख सकता, इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए। तो वो दिव्य दृष्टि मिलेगी कहाँ? मार्केट में, चंदौली में नहीं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उघरही विमल बिलोचन ही के, नितहि दोष दुख भवर जनी के। सोझहि रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक। इसलिए वो जो भगवान की दिव्य दृष्टि है परमात्मा की, वो जब कोई महापुरुष की सेवा में लगोगे, का गुरु पालागी नहीं, वो उनके गुरु के सेवा में नहीं। गुरु मैंने समझ लिए सब पंडित लोग हम ही गुरु हो गए। बनारस में जाओ, का गुरु गठल, का गुरु छनल, का हो गुरु का होता,
तो पंडित लोग समझ लिया कि हम ही गुरु हो गए। बैठो, थोड़ा प्रसाद ये की चिंता रही है यहाँ। तो इसलिए गुरु कौन है? गुरु कोई जाति नहीं है, गुरु एक गुण है। बंबई से भगत ने क्वेश्चन किया, महाराज गुरु बदला जा सकता है? हमने कहा अगर व्यक्ति विशेष को तुमने गुरु बनाया हो तब तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन अगर उसके गुण को तुमने गुरु बनाया हो तब बदल दो। तो गुण ही गुरु होता है, व्यक्ति गुरु नहीं होता। मेरे जैसा आप लोग का लड़का होगा, मेरे अंदर कोई गुण है जो भगवान की कथा सुना रहा है, इसलिए आप आते हैं, ऐसे करते हैं। जिस दिन कथा छोड़ के दूसरा काम करने लगेंगे तो कहेंगे जूता के माला पहना दो। किसको गुरु बनाए थे? गुण को बनाए थे ना, कि व्यक्ति को बनाए थे। तो इसलिए गुरु जो होता है वो गुण है, एक स्वभाव है। और गु मतलब अंधकार, रू माने प्रकाश, जो इस अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल के प्रकाश की तरफ हमें ले जाए। ये नहीं कि कान में आके मंत्र दे दे और जीवन भर के लिए गुरु हो जाए। तो कनफुकवा गुरु और कनफुकवा चेला, दोनों सब नरके में जा है, हो नरक में ठेली के ठेला। तो इसलिए सज्जनों, बिना यथार्थ गीता पढ़े शांति नहीं है। आपको अगर धर्म क्या है, कर्म क्या है, मानस क्या कहता है, गीता क्या कहती है, तो पूज्य महाराज जी द्वारा लिखे गए साहित्य का एक बार अध्ययन करना होगा, दूसरी बार आप कर लो, सारी शंकाएं मिट जाएंगी, कोई भी क्वेश्चन मन में नहीं उत्पन्न होगा और सबका मूलक जवाब, किसी आपस अंतर्द्वंदी विवाद भी नहीं होगा। अब देखिए, नेता लोग के समर्थन में बहुत लोग रामायण कहीं कहीं जलाया गया, हमको कोई बता रहा था। अब सोचिए, इतने पवित्र ग्रंथ को आप लोग किसी नेता के समर्थन में या कहीं जलाना उलाना नहीं है आप लोगों को, बहकावे में आके। ये आपका पवित्र ग्रंथ है। अगर इस भारत में टीक वाले बचे हुए हैं ना आज, तो वह मानस का ही देन है, रामचरित मानस का ही देन है। क्योंकि इन पाखंडियों ने धर्मजीवी, उनको बुद्धिजीवी हम नहीं कहते, धर्मजीवी, धर्म के द्वारा जो जीविका उठा रहे थे, वो कह दिए थे कि सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेगा, मनुस्मृतियों में ऐसा लिख दिया, क्षत्रिय राज्य करेगा, वैश्य व्यापार करेगा और शूद्र सेवा करेगा। उस समय जब संस्कृत लोग नहीं समझ पा रहे थे, उस समय परम पूज्य संत महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी ने आम बोलचाल की भाषा में एक ग्रंथ का निर्माण किया, वाल्मीकि रामायण से ट्रांसलेट किया। जैसे यथार्थ गीता भी आम बोलचाल की भाषा में है, सेम उसी तरह से। और ताकि कम से कम एक आदमी पढ़े तो 10 आदमी समझे, इसलिए रामचरितमानस को खिचड़िया भाषा भी बोलते हैं। उसमें बिहारियों शब्द है, एक ही बाण प्राण हर लीना। बाण माने क्या होता है? तीर धनुष नहीं, बाण माने आदत। बिहार में जब जेबे ना तो सब कहते है कि हमारे बेटुआ के खैनी खाए के बाण धर लिया, गांजा पिए के बाण धर लिया, आदत। तो एक ही बाण प्राण हर लीना। जब एक आदत आप धर लोगे राम राम जपने का सिर्फ, तब ये तर्क रूपी तारका, जो मन में तर्क आपको आ रहा है, वो नष्ट हो जाएगा। यही हुआ कि प्रभु ने एक ही बाण में तारका को मार दिया। तो इसलिए हमने सोचा कि ऐसा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, इसलिए हम लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। इसीलिए आप लोगों से हम लोगों ने चर्चा किया। तो शिक्षा और विद्या, शिक्षा है जो शिक्षक लोग देते हैं, प्रत्येक बच्चों को पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने और अम्बेडकर जी ने, सबों ने कहा, बहुत से बुद्धिजीवियों ने कहा कि अशिक्षित व्यक्ति मुर्दा के समान है। आप कहीं बाहर चले जाओ, देखो तो हो, ये डॉक्टर साहब का अस्पतालिया ये है कि दूसर है। 5 आदमी से पूछोगे तो वो बताएगा, हाँ ये कोई गलत बता सकता है। तो पढ़े नहीं हो तब तो पूछ रहे हो।
इसलिए एक पेट कम खाना, लेकिन अपन बाल बच्चा को जिस भाषा को जानते हो उसको पढ़ाना लिखाना। जब पढ़ा लिखा रहेगा तो हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं ना, वो जान जाएगा, और नहीं तो नहीं जान पाएगा। तो इसलिए सज्जनों, मानस में बाबा ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, इसलिए सत्संग में जाना होगा। जहाँ ओझाई हो वहाँ मत जाओ, जहाँ धर्म के नाम पर धंधा हो वहाँ मत जाओ, लेकिन जहाँ सत्संग हो, सत्संग का मतलब सत्य धन संग, जहाँ सिर्फ आत्मा और परमात्मा की चर्चा हो, वहाँ जाना है। तो संसार में सत्य क्या है? आप कहो कि गांव हम्मर है, ठीक? सुरेश जो कथा करवा रहे हैं चौहान जी, और इनके बाबूजी कहें घर हम्मर है, तो कहाँ हम्मर है? जब शरीर हम्मर नहीं है, आपका नहीं है, तो घर कैसे हमारा आपका हो सकता है? ये तो सत्य नहीं है। ये तो जब तक यह शरीर है तब तक हो सकता है इनका हो, उसके बाद जब शरीर खत्म हो जाएगा, दुश्मनों के यहाँ जन्म जाएंगे तो उसको कहने लगेंगे मेरा है, घर वाले कहेंगे हमारे दुश्मनवा के घर है। तो इसलिए सत्य क्या है इस संसार में? आप जिसको सत्य समझ रहे हो, अंत में झूठ निकल जाता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेकिया, लीजय बात विचार। इस संसार में अगर सत्य है तो आत्मा। इसलिए हम और आप सभी लोग आत्मा के उपासक हैं। आत्मा अगर नहीं है तो इस शरीर को कोई प्रणाम करता है? छू लेगा तो नहाना पड़ेगा। इसलिए और जो भी इस आत्मा का उपासक है वही सनातनी है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता कह रही। जो भूत का उपासक है वो सनातनी नहीं है, जो भ्रांतियों का उपासक है वो सनातनी नहीं है। वैसा सनातनी मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं राम को मानता हूँ, शिव को मानता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ, उनके चरित्र को मानता हूँ, आदर्शों को मानता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, सबको मानता हूँ। उनके जो आदर्श हैं उनसे सीखता हूँ कि जैसे उन्होंने भक्ति किया वैसे हमें भी करना है। लेकिन उपासक हम किसके हैं? आत्मा के। और जो आत्मा का उपासक है वही सनातनी है। और ऐसे सनातनी के पक्ष में आप खड़ा रहिए, ऐसे सनातनी के पक्ष में मत खड़ा रहिए जो और आपको कंफ्यूज करता हो और आपको धर्म के दलदल में धकेल देता हो। तो इसलिए, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा अच्छेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो असोस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलोयम सनातनः। हे अर्जुन, यह आत्मा ही सनातन है, और जो इस आत्मा का पुजारी है वही सनातन धर्मी है। सोचिए, गीता जैसा पवित्र ग्रंथ यह कहता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में ऐसा ही कुछ कहा। उन्होंने कहा पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय होई। हृदय से, आत्मा से, संपूर्ण भावना से अगर हम एक ईश्वर की उपासना करते हैं, कितना 1 घंटा बोल दिएगा तो समझ लो कि कोई भी हो चराचर में, कोई भी जीव हो, वह पूजनीय है। इसलिए एक भजन है बहुत सुंदर, आइए उसका अर्थ आप लोगों को बता देंगे, सुना के 4 लाइन का है। जब गीता समझ में आ जाए, मानस समझ में आ जाए, तब क्या करना चाहिए, उसी के बाद का है।